Hello friends, I am Sachin Mishra and welcome to all of you in this YouTube channel Oh My Maths. Friends, लिमिट ऑफ अ फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और उस लिमिट ऑफ अ फंक्शन के प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पहले लेक्चर में कुछ चीजें समझाई थी। आज के इस वीडियो में लिमिट ऑफ फंक्शन में हम कुछ यूजफुल एक्सपेंशन देखेंगे और उन एक्सपेंशन का यूज करना कैसे है, प्लस कुछ यूजफुल रिजल्ट्स जो होते हैं लिमिट में। ठीक है, और इन एक्सपेंशन का यूज करते हुए कैसे हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं कुछ यूजफुल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, अगर आप इन्हें जानते हैं तो वेरी गुड, और अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इन्हें लिखना और लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन होते हैं ये। लाइक ई की पावर एक्स अगर है तो 1 + x + x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, और इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाते हैं हम लोग। और अगर e की पावर -x आ जाता है इसमें, तो आप क्या करेंगे, x को -x से रिप्लेस कर देंगे, इसलिए मैंने e की पावर -x का एक्सपेंशन नहीं लिखा है। सेकेंड एक्सपेंशन की बात करते हैं, दैट इज a⁴x, एंड a⁴x की एक्सपेंशन होता है 1 + x log e a प्लस x² log e a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ log e a होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस इनफाइनाइट तक ये भी टर्म्स चले जाते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन है फ्रेंड्स log 1 + x एंड log 1 - x। मैंने इन दोनों को रखा क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है लोगों में। सो log 1 + x अगर फ्रेंड है तो x - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर चलेगा और x से शुरू होता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, x से, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव इसमें चलता रहता है। इसी तरीके से अगर log 1 - x की आप बात करेंगे तो यहाँ ऑल नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगे। -x, -x²/2, -x³/3, माइनस, इस तरीके से ये कंटिन्यूसली नेगेटिव टर्म्स ही रहते हैं, सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स रहते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन की अगर बात करें, साइन, कॉस एंड टेन की। ठीक है, तो साइन एक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵/5 माइनस, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं। और कॉस में क्या होता है कि 1 - x², कॉस में 1 - x² प्लस x⁴/4, इस तरीके से एक्सपेंशन चलता रहता है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखना है। अब इसे आप लर्न कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे याद रखना है। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कॉस की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। और साइन जीरो की वैल्यू किससे स्टार्ट होती, की वैल्यू क्या होती है, 0। तो साइन किससे स्टार्ट होगा, एक्स से। एक कुछ भी ऐसा फंडा बना दिया मैंने आपको, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक्स से, तो एक्स के बाद अल्टरनेट एक स्किप करेंगे पावर, तो एक्स के बाद x³, फिर एक स्किप करेंगे तो x⁴ ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट से स्टार्ट करेंगे 1, तो 1 - x², फिर x⁴ तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरीके के पावर्स में टर्म्स चलते हैं, कॉस और साइन और कॉस के। फिर 10x की बात करते हैं, तो x + x³/3 + 2/15 x⁵, इस तरीके से 10x का एक्सपेंशन होता है। इन सारे एक्सपेंशन को दोस्तों लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई एग्जाम में आपको बताने नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से ही लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो एल हॉस्पिटल से बहुत टफ पढ़ रहे होंगे और उनका एक्सपेंशन करने से आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये एक्सपेंशन हमें याद होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक्सपेंशन है, इसके अलावा कुछ एक्सपेंशन यहाँ पर भी रह भी गए होंगे, जैसे 1 + x⁴n। हम 12th और 11th की क्लासेस में बाइनोमियल में उसके एक्सपेंशन को पढ़ते हैं, तो वो भी एक एक्सपेंशन है। ठीक है, इससे आगे मैं बात करूंगा अब आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, तो लेट बी एंड सी बी रियल नंबर्स एंड लेट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट एफ एंड जी बी फंक्शंस विद द फॉलोइंग लिमिट, यानी कि बी और सी कोई रियल नंबर्स ले लिए हमने, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एफ और जी क्या फंक्शंस हैं। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एल, और लिमिट एक्स टेंड्स टू सी जी एक्स की वैल्यू क्या है, के। ये हमारी फॉलोइंग लिमिट्स, यानी कि एफ एक्स की एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पर हम देखें तो लिमिट एल आ रही है, और जी एक्स की इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट के आ रही है। ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन है। तो ये प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे स्केलर मल्टीपल है, अगर हम किसी स्केलर मल्टीपल लाइक बी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स में, तो इसकी लिमिट जो होगी जस्ट बी एल हो जाएगी, आपको अलग से नहीं कैलकुलेट करना। आप एफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट कर लो और बी से मल्टीप्लाई कर दो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आपका बी एल हो गया। ठीक है,
ऐसे सम और डिफरेंस की अगर बात करें, जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी कि या तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हो रहा हो या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स हो रहा हो, तो क्या करेंगे हम, एफ एक्स प्लस जी एक्स सपोज है अगर, तो आपको पता है कि एफ एक्स की लिमिट क्या है, आप इसको अलग से कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, एस टेन टू सी एफ एक्स, ठीक है, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स, और फिर अगर इनकी अलग अलग लिमिट देखेंगे तो क्या आएगा, एल प्लस के, तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्टली लिख दी गई है प्रॉपर्टीज बना करके। तो ऐसा अगर माइनस में है तो एल माइनस के, प्लस में है तो एल प्लस के, ठीक है। अगर ये दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं, एल इंटू के एफ एक्स जी एक्स है तो एल इंटू के कर देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन की बात करें, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस बना कर दिया जाता है, दैट इज एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर, तो इसे एल अपॉन के कर देंगे, प्रोवाइडेड के नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज के अगर जीरो हो जाएगा तो एल बाई के जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंस से जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऐसे अगर पावर आ रही है एफ एक्स टू दावर एन है तो एल टू दावर एन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज का यूज अगर आपको पता है तो ऐसे तो लगेगा बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम में इनका डायरेक्टली यूज करके आप किसी क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड्स करेंगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। इसके बाद एक थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिखा है, प्रूफ नहीं आता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। थ्योरम क्या है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक, यानी कहा जा रहा है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो यूनिक होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसकी दो तीन लिमिट्स हों, लाइक आपने लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पर एफ एक्स को चेक किया और वो एल आ रहा है, तो ये सिर्फ अलग से एक ही नंबर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो एल है तो फिर एल ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पर आप एफ एक्स देखें तो कभी वो एल मिले, कभी वो एन मिले, कभी वो एन मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर एक यूनिक नंबर ही उसकी लिमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम हमें बताती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इन्हें आप चाहें तो एल हॉस्टल रूल का यूज करते हुए इन्हें प्रूव भी कर सकते हैं, एल हॉस्टल रूल या एक्सपेंशन का फॉर्मूला, बट वो भी तरीका ठीक है, बट इन्हें डायरेक्टली अगर आप लर्न रखते हो तो इनका यूज कर सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस में। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर साइन एक्स अपॉन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पर टेन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन होती है, ठीक है। और कैसे होती है आप डायरेक्टली इसे लर्न भी रखिए, और प्रीवियस वीडियो अगर आप इससे पहले का लिमिट वाला देखेंगे पार्ट वन जो है, तो वहां पर मैंने इसे एल हॉस्टल रूल से आपको करके भी दिखाया कि क्यों ये वन हो रही है, ओके। सेकंड है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वन प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर एक्स अगर है तो इसकी वैल्यू ई टू द पावर ए होगी, और ए क्या होगा, ये रियल नंबर होगा। अगर मैं लिमिट के क्वेश्चंस में एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको कहूँ तो ये वाला जो फंडा है, ये वाला जो रिजल्ट है, ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि अगर इस रिजल्ट को हम प्रूव करने चले गए तो बहुत ज्यादा हम फंस जाएंगे, सॉल्व नहीं होती चीजें जल्दी। तो अच्छा है कि हम इसे ऐसे ही याद रखें, और यहाँ पर देखिए ई तो रहेगा, लेकिन ई की वैल्यू कैसे वेरिएशन होगा उसमें, अकॉर्डिंग टू ए प्लस है मतलब पॉजिटिव है तो ए की पावर ए नेगेटिव हो जाए यानी कि वन माइनस ए बाई एक्स हो जाए तो ए की पावर माइनस ए, वन है ए अगर ए के प्लेस पर तो e टू द पावर वन, माइनस वन है e टू द पावर माइनस वन, ठीक है। इसकी कोरोलरी मैंने यहाँ पर लिख दी है साथ में, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, तो देखिए यहाँ पर ए पर के प्लेस पर क्या है, वन, तो नॉर्मल ई लिख दिया मैंने। ऐसे ही लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वन माइनस वन बाई एक्स टू द पावर एक्स, अब यहाँ पर देखिए आप क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, वन प्लस माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, तो ए के प्लेस पर क्या है, माइनस वन, तो ए की पावर माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, कहीं पर भी अगर ऐसा बनता है तो आप इसे डायरेक्टली यूज करें, इसे सॉल्व करने नहीं जाना है। इसके बाद एक और रिजल्ट है फ्रेंड, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पर वन प्लस एक्स टू दावर वन प्लस एक्स टू दावर वन बाई एक्स है। यहाँ पर देखिए वन अपॉन एक्स अंदर था, एक्स बाहर पावर में था, अब पावर में वन अपॉन एक्स कर रहे हैं और अंदर एक्स कर रहे हैं, लेकिन चेंज क्या है, ये रिजल्ट लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट के लिए है, और दिस रिजल्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसकी वैल्यू ई, और यहाँ पर अगर करेंगे वन माइनस तो वन अपॉन ई, यानी कि x कैसा है यहाँ पर देख लो, कोफिशिएंट x का, यहाँ पर देखेंगे तो कोफिशिएंट कैसा है, वन है, प्लस वन है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या माइनस वन है, तो e की पावर माइनस वन लिखेंगे, तो माइनस वन को मैंने वन अपॉन ई लिख दिया है।
इसे पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, अपनी कॉपी पर लिख करके इनकी प्रैक्टिस इन्हें लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अभी इससे आगे दोस्तों हम लोग चलने वाले हैं और अब मैं आपको एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, जैसे कि कैसे हम लोग एक्सपेंशन फॉर्मूला जो होते हैं उनका यूज करके और लिमिट ऑफ ए फंक्शन निकालते हैं। कई ऐसा नहीं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते, बट एल हॉस्पिटल रूल कई बार आपको प्रॉब्लम में भी फंसा सकता है, जहां पर एक्सपेंशन आपको प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तो दोनों ही वेज से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, लिमिट फाइंड आउट करनी आती होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x e टू द पावर x माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन के फॉर्मूले से करना है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं x e की पावर x लिखूंगा, और ऐसे क्वेश्चन में जरूर देखिएगा दोस्तों, जो भी न्यूमरेटर में x है, सॉरी डिनोमिनेटर में जो भी x की पावर है, वो ऊपर x की पावर बनानी होती है हमें, और उसे कट करके हम कांस्टेंट टर्म को लिमिट बोल देते हैं। कैसे, देखते हैं। log 1 प्लस एक्स का मैंने फॉर्मूला देखिए ओपन किया है यहाँ पर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स तक। ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स ई टू द पावर एक्स है, और यहाँ पर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से है। मैंने इन दोनों से क्या किया कि एक्स यहाँ पर भी और एक्स यहाँ पर भी, सारे टर्म्स में मैंने एक्स कॉमन ले लिया। तो ई टू द पावर एक्स एंड माइनस 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 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, और ये एक्स स्क्वायर। ओके, अभी इसके बाद देखो क्या होगा कि x से एक पावर हम x ही कट कर लेंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बचा दोस्तों x। ठीक है, अब e टू द पावर x माइनस, ये पूरा फॉर्मूला बन गया। e टू द पावर x के एक्सपेंशन को मैंने ओपन किया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसे मैंने माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, इस तरीके से ये एक्सपेंड हो गया, ओपन हो गया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर +1 और -1, +1 और -1 ये दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन्हें हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा x इस तरीके से, यहाँ पर x इस तरीके से। ठीक है, मैंने इन दोनों को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। और अभी मैं यहाँ से देखो, आप x इस वाले एक्सपेंशन से भी कॉमन है और इस वाले एक्सपेंशन में भी कॉमन है, तो इनसे मैंने x कॉमन लिया। अब जब आप इनसे x कॉमन लोगे तो ये x कॉमन लोगे और नीचे से वो x कट हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड यहाँ बचेगा +1/2 माइनस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और अभी आप लिमिट ले लोगे तो न्यूमरेट डिनोमिनेटर से आपने x को एक्सक्लूड कर दिया। डिनोमिनेटर में जब तक x रहता तब तक प्रॉब्लम ये होती कि ऑलवेज 1/0 का केस बनता, जो कि इनफाइनाइट हो जाता, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का भी केस बन रहा था अभी तक, 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस बन रहा था, हमें ये अवॉइड करना था। अभी डिनोमिनेटर जब x हट गया है तो हम लिमिट को पुट ऑन कर देंगे। जब लिमिट आप पुट करोगे तो देखो, x की लिमिट 0 करोगे तो ये जहां जहां 0 है वो सब 0 हो जाएगा, जहां जहां x है वो सब 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म, दैट इज 1 प्लस 1/2। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। एक्सपेंशन के फॉर्मूले के थ्रू कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, एक बार आप फिर से इसका अगर सोल्यूशन देखना चाहें तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पर पहले log 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन को ओपन किया है, फिर इसके बाद एक्स ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन को ओपन किया है, और इन्हें सॉल्व करते हुए मोटिव ये था कि डिनोमिनेटर से एक्स को हटाना है। ठीक है, वो हटते ही हमारे पास हमारा कांस्टेंट टर्म का क्वेश्चन आ चुका था। और ऐसा भी नहीं, मान लीजिए डिनोमिनेटर से एक्स हट जाए, ऊपर हर एक टर्म में एक्स हो, तो भी आप लिमिट रखिए, 0 भी आंसर आ सकता है। बस हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनने देना है, जब तक ये बन रहा है तब तक हमें सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो फिर आपका आंसर जो भी आ रहा है, दैट्स राइट। सो स्टूडेंट, इससे आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं एक्सपेंशन का कैसे करना है। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब देखिए, इसको अगर आप करने जाएंगे ना एल हॉस्पिटल से, तो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, तो कितने बार आप फर्स्ट इंटू सेकंड करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए कि एक्सपेंशन इज द राइट वे। ठीक है, मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर x cos x का एक्सपेंशन ओपन किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट
फिर माइनस साइन एक्स की जगह पर रखा मैंने एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, इस तरीके से। एक्स स्क्वायर नीचे था, मैंने साइन एक्स का भी ऐसे एक्सपेंशन ओपन कर दिया, आपके सामने है। अभी इससे आगे बढ़ते हैं और अगली स्टेप में देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स का आप जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स से एक्स क्यूब एक्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब, यहाँ पर एक्स टू द पावर फाइव, और दोनों एक्सपेंशन को मैंने यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर फाइव, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, देखिए अपने आप वो चीजें बनेंगी जो आपको चाहिए, माइनस एक्स एंड प्लस एक्स ये कट डाउन हो गए। अभी बचा क्या, एक्स क्यूब, यहाँ पर भी एक्स क्यूब, यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब कॉमन लिया, तो माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, और इसके आगे एक्स टू द पावर फाइव की ही पावर्स हैं, और हमारे पास एक्स टू द पावर फाइव की पावर रखी नहीं मैंने, क्यों भी बताता हूँ, लिख दिया हायर डिग्री टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, नीचे आप एक्स क्यूब कॉमन ले लोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई फाइव फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। और एक्स क्यूब तक ही मुझे यहाँ पर रखना है, क्योंकि एक्स की पावर फाइव रखूंगा तो ऊपर हमेशा जीरो ही आएगा, क्योंकि नीचे मेरे पास मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स की पावर थ्री, जो मुझे यहाँ पर मिल रही है। अभी देखो आप, ये तो हायर डिग्री ऑफ टर्म जो है, अब लिमिट रखोगे तो जीरो ही हो जाएंगे। यहां से अगर आप, मैं सिर्फ इसको ले लूंगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट आप रखेंगे तो माइनस माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल का माइनस वन बाई टू, एंड वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस का है वन बाई सिक्स, और इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री। तो दोस्तों ये तरीका होता है एक्सपेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल लगा के दिखाए हैं, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक नंबर दूंगा जहां पर अपना क्वेश्चन आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन करके सेंड कर सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा इंटरेस्ट आपको भी लेना पड़ेगा, और ओ माई मैथ्स को ऐसे ही सपोर्ट करना पड़ेगा। प्लीज, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, सो दोस्तों आज की इस वीडियो में लिमिट ऑफ ए फंक्शन के सेकंड वीडियो में एक्सपेंशन और उससे रिलेटेड फॉर्मूले और कुछ प्रॉपर्टीज लिमिट की, ये था। अगले सेक्शन में मैं आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगली वीडियो में राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट के बारे में बताऊंगा। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप अगला वीडियो जरूर देखें, ये आपके लिमिट के क्वेश्चंस और लिमिट के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट जो कि आप लोग दे रहे हैं ओ माई मैथ्स को, और ऐसे ही बने रहिए ओ माई मैथ्स के